ये जो 9 जिलों की जो सीटें हैं, 55 सीटें, अब इस पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2017 में 58 में से 53 सीटें बीजेपी के पास थी और इन 55 में से 38 सीटें बीजेपी के पास थी। वहां सिर्फ 2 सीटें सपा को मिली थी, यहां सपा के पास 15 सीटें हैं। वैसा माना गया तो ये सेकंड फेज है, ये सपा का गढ़ है। पहला फेज हम यदि आरएलडी सपा माने तो दूसरा फेज जो है वो सपा का बेल्ट मैं मान सकता हूं 2017 और 2019 के मतदान के ट्रेंड से। ये जो 9 जिले सहारनपुर, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, इन जिलों की खासियत ये है कि इसमें करीब करीब 7 जिले मुस्लिम बहुल कह सकते हो। रामपुर में 50%, 50-51% मुस्लिम मतदाता है। मुरादाबाद में 51% है। बरेली में 35%, बदायूं में 23%, अमरोहा में 41%, बिजनौर में 43% और संभल में करीब करीब 33% मुस्लिम मतदाता है। यदि ये मुस्लिम मतदाता एक जगह शिफ्ट हो जाता है या एक जगह मतदान करता है तो जहां भी ये मतदान करेगा वो स्वीप करेगा, ये बिल्कुल क्लियर कट लिखी हुई चीज है। यहाँ पे यदि मैं समाजवादी की बात करूं, क्योंकि समाजवादी लीडिंग में है, तो उसकी पहली बात करें तो यहाँ पे जाट मतदाता भी बहुत है जो समाजवादी के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। उसके बाद यहाँ पे मौर्य, कुशवाहा, कोयरी, ये बिरादरी है, ये भी बाय एंड लार्ज सपा के साथ जाती है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो यहाँ सभी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को ठोक बिल्कुल ताकत से उतारा। कुल उम्मीदवार इस बार ये 55 सीटों के लिए 586 उम्मीदवार है। आप देखो ये कितना घमासान हो रहा है यहाँ पे। इसके पहले वाले चरण में 58 थे और 301 या 302 उम्मीदवार थे। यहाँ सीटें कम और उम्मीदवार एकदम दुगने हो गए। अब 78 मुस्लिम उम्मीदवार है कुल इसमें, जो बड़े बड़े पार्टियों ने उतारे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी ने 18 उम्मीदवार है जो मुस्लिम है। बीएसपी ने 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। कांग्रेस ने 21 को टिकट दिया है और एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है उनने पूरी ताकत लगा दी इस बेल्ट में और 15 उम्मीदवार उठाए। अब इसका यदि मैं बाय एंड लार्ज ये 2017 के आंकड़े भी देखे हम, तो मैंने 2017 में बताया था कि 38 बीजेपी के पास है, 15 एसपी के पास है और 2 कांग्रेस के पास सीटें थी। अब 2017 का यदि मैं दूसरा ट्रेंड देखूं, जिसमें 27 सीटों पे रनर अप थी एसपी, बीजेपी के सामने टक्कर थी और 27 सीटों पे नंबर 2 पोजीशन पे थी। अब उसमें यदि आरएलडी की मत जोड़ दिया जाए 2017 के आंकड़ों के हिसाब से, तो वो 27 की 27 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती है 2017 के आंकड़ों के हिसाब से। तो 15 और 27, 42 सीट तो 2017 में ही प्लस होती है यदि आरएलडी और वो साथ में होते तो, जो इस बार है। फिर 2019 का चुनाव लोकसभा का, लोकसभा में समाजवादी और बीएसपी साथ लड़े। अब इस 55 सीटों में 11 लोकसभा सीटें आती हैं। 11 में से समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें आई जो उन्होंने जीती, रामपुर, मुरादाबाद और संभल, और बीएसपी ने अमरोहा, नगीना, बिजनौर और सहारनपुर ये 4 सीटें जीती। 7 सीटें, ये 7 सीटों में यदि कैलकुलेशन किया जाए तो 35 विधानसभा की सीटें प्लस में है। 2017 का कंबाइन देखे, 2019 का वो देखे, लोकसभा का देखे, तो इस क्षेत्र में वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़त है। अब हम आते हैं वर्तमान स्थिति पे। पिछली बार बीजेपी सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही थी, सत्ता में समाजवादी पार्टी रुकने के लिए संघर्ष कर रही थी। जो पार्टी अपनी सत्ता बचाती है वो हमेशा बैकफुट पे होती है, क्योंकि जो वादे आपने किए थे उसमें से कितने पूरे किए, और आपके शासन के दौरान जो लोग की नाराजगी है उसको दूर कैसे करोगे, ये बहुत अहम सवाल है। बीजेपी ज्यादातर जब विपक्ष में होती है तो बहुत तेज हमलावर होती है। इस बार बीजेपी वो अपने कामों के हिसाब से हमलावर नहीं हुई। बीजेपी हमलावर है, लेकिन कैराना को लेके बीजेपी हमलावर है, मुरादाबाद को लेके बीजेपी हमलावर है, जिन्ना को लेके बीजेपी हमलावर है, कब्रिस्तान को लेके बीजेपी हमलावर है, तालिबान को लेके बीजेपी हमलावर है। आज मुझे कल मुख्यमंत्री का एक साक्षात्कार देखा मैंने, हास्यास्पद था। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो शरीयत लागू करेगी।
शरीयत, संविधान की जगह शरीयत से काम होगा। ये इससे ज्यादा हास्यास्पद बात हो नहीं सकती। ये देश एक संघीय ढांचा है, जो हमारा केंद्र सरकार है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। हमारे यहाँ न्यायपालिका है, कोई भी अपना कानून कहीं पे भी लागू नहीं कर सकता, उसके भी एक दायरे है। क्या समाजवादी पार्टी इतनी बार सत्ता में आई, मुलायम सिंह सत्ता में आए, अखिलेश सत्ता में आए, अपने भरोसे सत्ता में आए, कई बार गठबंधन में सत्ता में आए, क्या शरीयत लागू हुआ? जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, क्या कभी शरीयत लागू हुआ? बार बार ममता को भी मुसलमानों का हितैषी बता रहा था, उन्होंने शरीयत लागू किया? क्या कभी कांग्रेस, जिसको हमेशा अपीजमेंट की आरोप लगते थे कि कांग्रेस ने मुसलमानों को बहुत अपीज किया, क्या उन्होंने शरीयत कानून लागू किया? इससे जैसे हास्यास्पद बातें जब आप करने लगते हो, तो समझना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे हो। यही जी कारण हाँ। है कि ये बेल्ट समाजवादी पार्टी का है। बेल्ट में हाँ, कुछ जगह जो मैं लगातार बता रहा हूं कि जो मुस्लिम उम्मीदवार बहुत ज्यादा, कई समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया कि अपना उम्मीदवार बदला, जो नाराज था वो कांग्रेस में चला गया, वो बीएसपी में चला गया। तो कई एक ऐसे कुछ बेल्ट है जहां मुसलमानों का वोटों का बंटवारा होगा, लेकिन फिर भी यदि बाय एंड लार्ज देखा जाए तो ये गढ़ समाजवादी का था। बीजेपी को अपनी 38 सीटें मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बीजेपी को भी उतना ही बड़ा डैमेज दिखाई देता है जितना पहले फेज में हुआ। यदि ये दोनों फेज का डैमेज 50 सीट का हो गया, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही यदि इसी क्रम में चलता गया, तो 150 से पौने 200 सीटों का यदि पूरे उत्तर प्रदेश में झटका लगता है बीजेपी को, फिर सत्ता में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही कारण जी है हाँ। कि बीजेपी भी जान चुकी है। बीजेपी के कई जगह शहरी पैटर्न यदि देखा तो यहाँ पे भी शहरी लोग मतदान के लिए नहीं निकले, जो लगातार लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से बात हो रही है, क्योंकि शहर में कहीं ना कहीं उदासीनता है बीजेपी के प्रति, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, उनके अपने मुद्दे हैं। शहर के जो बीजेपी के वर्कर है वो भी इतने उत्साही नहीं दिख रहे। हाँ, कैडर है, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन वो उत्साह कम है, क्योंकि जब मतदाताओं के पास जाते हैं तो आपको बताना होता है कि हम क्यों आए हैं, हमने आपके लिए क्या किया। यदि आप बार बार ये कहोगे कि भाई हिंदुत्व का ध्वजा उठाना है और अब मंदिर बनाना है, तो मंदिर बनाने के लिए तो मैंने तो पहले भी कहा कि बगैर भोजन न भजन हो गोपाला। यदि 2 जी टाइम की हाँ। रोटी नहीं है और लोगों को ये डर बार बार लग रहा है कि मार्च के बाद ये जो 5 किलो वाला अनाज बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या? क्योंकि ये मार्च तक ही एक्सटेंड किया है, ये सबको पता है, ये तो ऑर्डर निकला है, सरकार ने कोई छुपाया नहीं। उसके बाद क्या होगा? ये वह एक सवाल उनके सामने है। बाकी जो असंख्य जो सवाल है वो है, बिजली आती है तो बिजली का बिल ज्यादा आता है। ये तमाम चीजें लोग कहीं ना कहीं वोकल होके बोल रहे हैं। पहले फेज में जो डेंट पड़ा, दूसरे फेज में ये डेंट और बढ़ता हुआ नजर आता है मुझे, और ये समाधान हो गया है ऐसा मुझे तिवारी जी के इससे भी लगता है कि अब पूर्ण रूप से उन्होंने बता दिया कि अब स्थिति क्या है समाजवादी की। तो कुल मिला के ये है, लेकिन मैं तिवारी जी को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। उनके पास बहुत सारी अंदर की बातें और उनके साथ पास कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बातें होती है। ये ओवरऑल एक ऊपर का व्यू है, ये जो मैंने दिया पिछली बार और इस बार का क्या संतुलन है, 19 के हिसाब से कैसा है, ये गढ़ कैसा है और इसको कैसे लोग अभी मतदाता बिहेव करते हुए नजर आते हैं। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।